नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नए साल में हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो, धन की प्राप्ति हो। अगर कोई बिजनेस है, व्यापार है तो वो भी अच्छा चले, जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना आए। ये चाहत हर लोगों के दिल में होता है, लेकिन सिर्फ चाहत रखने से नहीं, उसके लिए कुछ चीज़ आपको करना होता है। अगर कुछ चीज़ें अपनी आदत में शामिल करते हैं तो आपके जीवन में हर चीज़ अच्छा होता है, धन की प्राप्ति होती है, जो इच्छा होती है हर इच्छा भी पूर्ण होती है। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने आदत में शामिल करना होता है, निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। हम आपको बहुत ही आसान और छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि नए साल में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और नए साल के पहले दिन क्या खास चीज़ करना है, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो और जीवन हमेशा अच्छा बना रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नए साल में धनी बनना है तो ये चीज़ करना शुरू कर दे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर व्यक्ति की इच्छा है कि नया साल सबके लिए खुशियां लाएं। सब चाहते हैं कि नया साल उनके लिए आर्थिक उन्नति लेकर आए, किसी को भी आर्थिक समस्या से गुजरना ना पड़े। यदि नए साल में आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी से जुड़े कुछ खास उपाय करने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ को अपने आदत में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि किन उपाय के माध्यम से आप आर्थिक उन्नति पा सकते हैं, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि नए साल की शुरुआत जब आप करते हैं तो किन चीज़ों को अपनी आदत में आपको अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि नए साल के पहले दिन क्या 3 खास उपाय करना है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही असरकारक है, आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से ये उपाय करवाएगा। तो पहले जानते हैं कि नए साल से किन चीज़ को अपने आदत में जरूर ही शामिल करें, ताकि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, व्यापार अच्छा चले, जो इच्छा हो इच्छा भी पूर्ण हो। सबसे पहली चीज, सुबह 4 से 6 बजे के बीच माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी कभी भी नहीं रहती है। इसलिए साल के पहले दिन से ये आदत अपनाएं। सुबह में 4 से 6 के बीच माता लक्ष्मी की पूजा करें, धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज है, घर में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो रुई की जगह मौली या लाल कलावा का प्रयोग करें। इससे पूजा का फल जल्दी मिलता है और आपकी इच्छा भी पूर्ण होती है। तीसरी चीज है, घर में नमक मिला पानी से पोछा लगाना शुरू कर दें। इससे घर से हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाता है और माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है। कम से कम शनिवार के दिन तो ये चीज़ आपको अवश्य करना चाहिए, बाकी दिन भी करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथी चीज़ है, हर पूर्णिमा को सुबह में सूरज निकलने से पहले पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से धन अवश्य ही प्राप्त होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसलिए महीने में जो पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा को आप सुबह में जाइए, पीपल के वृक्ष में जल डालिए और पीपल की पूजा कीजिए। आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, धन निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। पांचवी चीज है, नए साल से रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके मुख द्वार पर उस जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही मुख द्वार के सामने साफ सफाई बनाए रखें। यह उपाय करने से ग्रहों की अनुकूलता बनी रहेगी और कैरियर और सामाजिक क्षेत्र में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये चीज आप करना शुरू कर दें, देखिए किस तरह से आपके घर का माहौल बदलता है और लक्ष्मी का निवास निश्चित रूप से आपके घर में होगा। छठी चीज है, सूर्य को तांबे के बर्तन में जल लेकर अर्पित करना शुरू कर दें। हर दिन सुबह में आप
निश्चित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य को इस कलयुग के साक्षात देवता माना जाता है। सूर्य को रोजाना जल अर्पित करने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस रोजाना आप भगवान सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। सातवीं चीज है, सुबह में पक्षियों को अनाज डालना शुरू कर दीजिए। इससे कई प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। दाना आपको सुबह में डालना चाहिए। अगर ये चीज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जितनी तरह की समस्याएं होती है सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। आठवीं चीज है, गुरुवार के दिन आपको उधार लेने से या उधार देने से बचना चाहिए। इसके साथ ही कभी भी शाम के समय धन का लेन देन न करें। इससे आपका आर्थिक पक्ष हमेशा अनुकूल बना रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें और नए साल से ये चीज अपने आदत में जरूर ही शामिल करें। नवीं चीज है, समय समय पर गूगल की धुनी का धुआं अपने घर में जरूर दिखाएं। इससे घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहता है। जो गूगल आती है उसका धुआं आपको समय समय पर अपने घर में अवश्य ही करना चाहिए। नए साल में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि उसको संतान की प्राप्ति हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार गर्भपात हो जाता है। अगर आप इन परेशानी से बचना चाहते हैं, बार बार गर्भपात हो जा रहा है, तो लाल धागे को अंगूठे में बांध करके सूर्योदय से पहले गायत्री मंत्र का पाठ करें। इससे कभी भी गर्भपात नहीं होगा और आप निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आपको हो पाएगी। 11वीं चीज है, बेडरूम में समय समय पर कपूर अवश्य जलाएं। इससे पति पत्नी के संबंध अच्छे बने रहते हैं और पति पत्नी के संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा होगा और धन को आकर्षित करने का काम ये करता है। घर का माहौल अगर अच्छा हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो उस घर में लक्ष्मी का निवास निश्चित रूप से होता है। तो ये चीज आप अपने आदत में नए साल से जरूर शामिल करें और देखिए किस तरह से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है। अब जो बात महत्वपूर्ण है, नए साल के पहले दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि नए साल के पहले दिन से ही आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। पहली चीज है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आप एक भोजपत्र पर लाल चंदन से श्री लिखें। अगर संभव हो तो श्री लिखते समय मोर पंख का प्रयोग करें। इसके बाद आप यह भोजपत्र अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। भोजपत्र आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, लाल चंदन भी मिल जाएगा। इस लाल चंदन से उस भोजपत्र पर आपको श्री लिखना है, श्री, और निश्चित रूप से ऐसा करने से नए साल से ही मां लक्ष्मी कृपा आपको निश्चित रूप से बनती है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, नए साल के आते ही नया साल का जो पहला शुक्रवार पड़े उस दिन साफ और एक नए पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर और एक चांदी के सिक्के को बांध करके जहां आप पैसा रखते हैं, तिजोरी है, उसमें आप रख दें। इससे आपको शीघ्र ही धन की प्राप्ति होगी। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुपारी घर के पूजा के दौरान काफी महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा की सुपारी को गौरी गणेश का रूप माना जाता है। यदि आप पूजा की सुपारी को घर की तिजोरी में रखते हैं तो वहां माता लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है। तो आपको क्या करना है कि नए साल के पहले दिन एक सुपारी लेकर के आइए, उसको पूजा स्थान पर रखिए, उसकी पूजा कीजिए और इसके बाद अपने घर के तिजोरी में इसे रख दें। धन की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होती है। अब तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोग पूछते हैं कि नए साल के दिन घर में क्या लाना चाहिए ताकि घर में हमेशा खुशियां बने रहे, धन की प्राप्ति होते रहे। सबसे पहली चीज, भगवान विष्णु का प्रतीक है कछुआ। अगर घर में इसको रखें तो दरिद्रता निश्चित रूप से घर से दूर भाग जाती है। कहते हैं कि अगर साल के पहले दिन घर में धातु से बनी कछुओं को ले आएं तो घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है, किस्मत चमक जाती है। इसलिए आप चाहे तो
नए साल के पहले दिन घर में धातु से बने कछुए को ला सकते हैं, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, घर में चांदी की हाथी लेकर भी आप आ सकते हैं। हाथी धन संपदा का प्रतीक है और जीवन में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है अगर आपके घर में चांदी से बनी हाथी है। इसीलिए अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो आप पैसे की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो साल के पहले दिन चांदी का हाथी लेकर के अपने घर में अवश्य लाएं। इसे घर के बैठक कक्ष में आप रख सकते हैं या पूजा घर में भी रख सकते हैं। तीसरी चीज है, नए साल में घर में मोती शंख लेकर आएं, तो इससे गरीबी से आपका वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। गरीबी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, हमेशा आप धनवान बने रहेंगे। मोती का शंख हमेशा धन के स्थान पर रखना चाहिए, इससे धन की कमी नहीं रहती है, तिजोरी हमेशा भरी रहती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को मोर पंख अति प्रिय है, इसलिए नए साल के पहले दिन अगर आप अपने घर में मोर पंख लेकर के आते हैं, तो इससे समृद्धि आपके घर में बनी रहती है और हमेशा आपके घर में, आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती रहती है। मोर पंख अगर पूजा कक्ष में रखेंगे तो इससे आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। बेडरूम में लगाएंगे तो पति पत्नी के संबंध भी मजबूत होंगे। इसके अलावा लक्ष्मी चरण पादुका को भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यह अष्टधातु या चांदी की बनी होती है। कहते हैं कि लक्ष्मी चरण पादुका जिस स्थान पर स्थापित की जाती है, वहां से समस्याओं का नाश हो जाता है। उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों की दरिद्रता दूर हो जाती है, उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो अगर आप चाहें तो लक्ष्मी चरण पादुका भी अपने घर नए साल के दिन ला सकते हैं। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, उन्हें चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें अपने घर के पूजा स्थान में रखकर पूजा करने से जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर पहले से घर में लक्ष्मी गणेश की चांदी की प्रतिमा है तो दूसरा खरीद करके ना लाएं, लेकिन अगर नहीं है तो आप नए साल के पहले दिन चांदी से बने लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को ला करके उनकी पूजा करना शुरू कर दें। आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको अपनी आदत में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ नए साल के पहले दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए और नए साल के दिन आपको क्या खरीद कर अपने घर लाना चाहिए, ताकि जीवन में धन की प्राप्ति हो, जीवन में सुख समृद्धि हो, ऐशो आराम हो और जीवन हमेशा अच्छा चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।